chapter 12 ST Agriculture and Industries. Agriculture, food crops, cash crops, Indo-Gangetic plains. What is the difference between agriculture and industries? Agriculture और इंडस्ट्रीज में क्या अंतर है लिखे यहाँ पर, बाकी चैप्टर पढ़ेंगे फिर देखते हैं आपको समझ में आएगा कि क्या अंतर है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो कृषि है, खेती भारत के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है। मोर देन 2/3 ऑफ द पीपल आर फार्मर। दो तिहाई लोगों से ज़्यादा लोग किसान हैं। ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन देयर लिवलीहुड, जो इज़ देयर लिवलीहुड, जो उनका फसल उगाना ही उनका लाइवलीहुड है, जीविकोपार्जन का साधन है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करती है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ के लिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अराउंड 1/3 ऑफ आवर नेशन इनकम। हमारे राष्ट्र की जो इनकम है उसका 1/3 हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है। द रेस्ट कम फ्रॉम इंडस्ट्री एंड सर्विस, और जो बाकी बचा हुआ है वो इंडस्ट्री से और अन्य सेवाओं से आता है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत इंट्रोड्यूस 5-year प्लान्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। आज़ादी के तुरंत बाद ही भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 5-year प्लान चलाए गए थे, जिससे कि कृषि को मॉडर्नाइज किया गया, खेती को। प्रोजेक्ट वर सेटअप टू इंक्रीज फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन। प्रोजेक्ट बनाए गए जो कि कृषि को फैसिलिटीज़ मतलब सिंचाई को, कृषि में सिंचाई की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर में इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डिपेंड इरिगेशन पे करती है। यदि प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा तो फसल को ख़राब हो जाएंगी। तो इरिगेशन को फैसिलिटीज़ देने के लिए कई प्रोजेक्ट्स बनाए गए। फैक्ट्रीज वर सेटअप टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स। फैक्ट्रीज लगाई गई जो गुड क्वालिटी का फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर सकें। फर्टिलाइजर्स भी ज़रूरी होता है फसल के लिए। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज मेड रिसर्च ऑन हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई जो इस चीज़ पर रिसर्च करें कि हाई वेराइटी मतलब ऐसी सीड्स किस प्रकार आए जिनसे अच्छी फसल हो। वेराइटी सीड मतलब अच्छी क्वालिटी के बीज किस तरह से प्राप्त करें, कि उनका क्या क्या यूज़ है, मतलब इस विषय में रिसर्च किए गए। कम्युनिटी प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स टेक्निकल गाइडेंस टू द फार्मर्स। कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स बनाए गए फार्मर्स को टेक्निकल गाइडेंस देने के लिए। ऑल दीज एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन हाई यील्डिंग फूड ग्रेन्स। इन सब का प्रयास क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स जो हैं, खाद्य सामग्री, उनकी फसल अच्छी हुई। मिल्क एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिल्क और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लेट्स हैव ए ब्रीफ आइडिया ऑफ आवर प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हमें इस विषय में एक ब्रीफ आइडिया लेना चाहिए। भारत हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। भारत में फसल उगाने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट है। द सॉइल इज़ फर्टाइल, मिट्टी उपजाऊ है। एंड वी हैव सफिशेंट इरीगेशन फैसिलिटीज़ टू, और हमारे पास इरीगेशन की फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि पर्याप्त हैं। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिच मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें रिच है भारत। तो कृषि के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए कृषि अच्छी हो सकती है। सो फार्मर्स ग्रो मैनी क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए किसान थ्रू आउट द ईयर कई क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड द पीपल ऑफ द कंट्री। जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जो खाने का जो खाद्य सामग्री की फसल होती हैं, वो लोगों को फीड करने के लिए होते हैं कि पूरे थ्रू आउट द ईयर लोग उसको खाएं, मतलब कि उनको खाने के लिए चाहिए वो। द मेन फूड क्रॉप्स ग्रो इन भारत आर राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस। ये मुख्य खाद्य सामग्री की फसल हैं। कैश क्रॉप्स, जो कैश क्रॉप्स होती हैं वो इसलिए उगाई जाती है कि उनको बेचा जाए मार्केट में। दे हेल्प द फार्मर टू अर्न मनी। उससे फार्मर को पैसा मिलता है। द मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर केन। जो मेन कैश क्रॉप्स हैं उसमें शुगर केन, जूट, ऑयल, सीड्स, कॉटन, टी, कॉफ़ी, कोकोनट एंड स्पाइसेस। ये सब फसल ऐसी हैं कि इनको मार्केट में बेचा जाता है, इससे किसान को पैसा मिलता है, फिर वो अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं। फूड क्रॉप्स, वीट इज़ द मोस्ट कंज्यूम्ड सीरियल्स इन नॉर्थ पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वीट सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाने वाला सीरियल्स है भारत के नॉर्थ का। इट इज़ विंटर क्रॉप, ये सर्दी की क्रॉप्स है, सर्दी की फसल है। द एरिया ग्रोइंग इन वीट आर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मालवा रीजन इन मध्य प्रदेश। गेहूँ
गेहूं ही तो बात चल रही है, हाँ, इन सब एरियाज में ग्रो किया जाता है। राइस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल, सेकंड नंबर पे है राइस, चावल। इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ भारत। ये ईस्ट और साउथ पार्ट में रहने वाले लोगों का स्टेपल फूड है, मतलब मुख्य भोजन है। राइस इज मेनली प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल। जो राइस का मुख्य उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल, असम, कोस्टल प्लेन्स, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इट इज़ आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में भी प्रोड्यूस किया जाता है। वेयर इरिगेशन वाटर इज एबंडेंटली अवेलेबल। राइस की फसल को पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो पंजाब हरियाणा में किया जाता है, जहाँ पर उनकी इरिगेशन के लिए एबंडेंटली अवेलेबल है सोर्स ऑफ इरिगेशन। सम राइस इज आल्सो ग्रोन इन ईस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ईस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी कुछ उगाए जाते हैं। ओवर 4000 वेराइटीज़ ऑफ राइस, 4000 लगभग वेराइटीज़ राइस की ग्रो की जाती है भारत में। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना में इससे भारत से भी ज़्यादा होता है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है राइस का। जनसंख्या में भी सेकेंड है भारत चाइना के, और जनसंख्या में भी चाइना फर्स्ट है। मिलेट्स और कॉर्स ग्रेन इंक्लूड, जो मिलेट्स और कॉर्स होते हैं उनमें आते हैं जवार, बाजरा, रागी। दीज आर यूजुअली ग्रोन इन एरिया वेयर राइस एंड व्हीट कैन नॉट बी ग्रोन। ये उन एरिया में ग्रो किए जाते हैं जहाँ राइस ग्रो नहीं किया जा सकता। राइस को ज़्यादा पानी चाहिए, तो जिन एरियाज में पानी की कमी होगी कंपैरेटिवली, वहाँ ये फसल ग्रो की जाएंगी। बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस दिस ग्रेन्स इन लार्ज क्वान्टिटी। ये लार्ज क्वान्टिटी में इन क्षेत्र में ग्रो करते हैं। भारत इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऑफ पल्स। भारत दाल के विषय में लार्जेस्ट कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर भी है, मतलब उत्पादन भी करता है भारत लार्जेस्ट में, और यूज़ भी होती है भारत में। पल्सेज इंक्लूड लेंटिल्स, मतलब दाल। पल्सेज में दाल जैसे मूंग, मसूर, अरहर, ग्राम, ये सब दाल में आते हैं। तो ये तो हो गई फूड क्रॉप। अब बात करेंगे कैश क्रॉप की। वी नीड ऑयल फॉर कुकिंग। हमें कुकिंग के लिए ऑयल चाहिए। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, कोकोनट प्रोवाइड एडिबल ऑयल। इनसे एडिबल ऑयल, खाने योग्य ऑयल प्राप्त होता है। मस्टर्ड इज कॉमनली ग्रोन इन एरिया सुटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट। मस्टर्ड उन एरियाज में ग्रो किया जाता है जो वीट के कल्टिवेशन के लिए भी सूटेड है। गुजरात प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंडनट। गुजरात में ग्राउंडनट्स होते हैं लार्ज क्वांटिटी में। द कोस्टल रीजन्स कॉमनली यूज कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग। जो कोस्टल एरियाज, समुद्र के आसपास के एरियाज, वो कोकोनट ऑयल ही कुकिंग में यूज़ करते हैं। हम लोग कौन सा करते हैं, हम या तो ऑयल करते हैं, ये मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, या फिर रिफाइंड। और जहाँ जो भी अवेलेबल होता है, जैसे कोस्टल एरियाज में नारियल अवेलेबल होता है तो वो कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स हैं। जूट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स एंड सैक्स। कट्टे और रस्सी बनाने में यूज़ होता है जूट। कॉटन कपड़े बनाने के लिए। जूट वेस्ट बंगाल में ग्रो होता है। कॉटन इज कल्टिवेटेड इन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ महाराष्ट्र। कॉटन काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, वहाँ ग्रो होता है। कॉटन इज आल्सो ग्रो इन पंजाब। अनदर फूड क्रॉप ग्रो इन भारत इज शुगर केन। जो दूसरी क्रॉप्स है भारत में वो शुगर केन है, गन्ना। भारत इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। भारत शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट द शुगर कंटेंट इन अवर वेराइटीज इज नॉट हाई। लेकिन जो शुगर कंटेंट है वो इनमें हाई नहीं है। शुगर केन इज ग्रोन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ग्रो किया जाता है, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। आवर प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूड टी एंड कॉफ़ी। जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनमें टी और कॉफ़ी भी इंक्लूड है। टी इज ग्रोन इन स्लोप ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के स्लोप पे, मतलब ढलान क्षेत्र पे, ढलाई वाले क्षेत्र पर। असम एंड नीलगिरी, कर्नाटक। कॉफ़ी एंड कोको आर प्रोड्यूस इन कर्नाटक। कॉफ़ी और कोको कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। मालाबर कोस्ट प्रोड्यूस द, मालाबर कोस्ट में मसाले प्रोड्यूस होते हैं जिसमें है पीपर, कार्डेमन, सिनेमन, चिलीज, जिंजर, ये सब। इट वॉज द ल्यूर ऑफ स्पाइसिस दैट बॉट यूरोपियन टू भारत सेंचुरी एगो। ये जो इट वॉज द ल्यूर ऑफ स्पाइसिस दैट बॉट यूरोपियन टू भारत सेंचुरी एगो। जो हमारा आपने सुना होगा कि भारत में बहुत सारे फॉरेन विदेशी लोगों को यहाँ पर साम्राज्य सबने जमाना चाहा, और किसी ज़माने में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो उनमें एक यहाँ पर जो अट्रैक्शन का, यहाँ पर व्यापार करने का जो एक अट्रैक्शन था, वो यहाँ के मसाले भी थे, जिसके लालच में यूरोपियंस भारत में आए। मतलब भारत में फ्रेंच के भी आए, डचीज भी आए, पुर्तगाली भी आए, पुर्तगाली भी आए,
और ये अंग्रेज़ों का तो आपने सुना ही है। लास्ट में अंग्रेज़ों को ही यहाँ से हटाया गया था जो आज़ादी मिली थी। तो उन सब के आने का कारण मसालों का लालच भी था। मतलब उन्होंने इनका व्यापार स्टार्ट किया था शुरू में, इसके अट्रैक्शन से ही आए थे। इन भारत वी हैव 2 मेन क्रॉपिंग सीजन, 2 मेन क्रॉपिंग सीजन होते हैं फसल के। रबी क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड पल्सेस आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर। एक तो उसमें रबी क्रॉप्स है जिसमें व्हीट होता है और दाल होती हैं, पल्सेस होती हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मी में उसकी कटाई होती है। खरीफ क्रॉप्स होती है, सो उसमें राइस, मेज, जूट, कॉटन, ये इस गर्मियों में बोई जाती हैं और सर्दियों में इसकी परिपक्व होती है, कटाई होती है। आवर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ा है। दिस इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स, उसके निम्नलिखित कारण रहे हैं जो मतलब पहले से प्रोडक्शन बढ़ा है। मोर लैंड हैज़ बीन बॉट अंडर इरीगेशन, ज़्यादा कृषि के लिए भूमि मिली। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ। यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड अदर मॉडर्न मशीन का ट्रैक्टर का यूज़ हुआ। यूज़ ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स की बेटर क्वालिटी का यूज़ हुआ। इंडो गंगेटिक प्लेन्स मैदान, दीज रिसोर्सेज विच नेचर हैज़ गिवन अस फुलफिल मोस्ट ऑफ आवर नीड्स। ये जो रिसोर्स है जो नेचर ने हमें दिया है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज हाउएवर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो इनमें से हमने ये तुम्हें पता ही है कि भारत रिसोर्सेज में रिच है, तो इनमें से बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। रॉ मटेरियल कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, रॉ मटेरियल को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। टू बी एबल टू यूज दैम वी नीड टू कन्वर्ट दैम इनटू फिनिश गुड्स सच एज फ्लोर, क्लॉथ, टी, कॉफ़ी, फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स। तो उन रॉ मटेरियल को हमें फिनिश्ड गुड्स में कंप्लीटली गुड्स में परिवर्तित करना होगा। वो क्या किस में जो कि यूज़ हो सके, जैसे उसमें मैदा है, कपड़ा है, चाय, कॉफ़ी, फर्नीचर और बर्तन वगैरह, ये सब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बनते हैं। रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स बाय एन इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में किसके द्वारा कन्वर्टेड होती है? इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। दस वी कैन से दैट इंडस्ट्री इज ए प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री वो जगह है जहाँ सामान बनता है, सामान प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल की सहायता से। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन भारत, कई प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर सेट यू अप बाय पीपल इन देयर हाउस। ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो लोगों के द्वारा अपने घरों में ही सेट की जाती हैं। ए फ्यू पीपल वर्क विद सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल अवेलेबल नियर बाय। कुछ ही लोग इसमें काम करते हैं और सिंपल अपना जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो उनके आसपास उन्हें मिल जाता है उसको यूज़ करते हैं। और उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे वीविंग क्लॉथ, कपड़ा बुनना, हैंडलूम, तेल निकालना सरसों वगैरह से, ग्राइंडिंग फ्लोर, आटा पीसना, हैंडीक्राफ्ट, मेकिंग टॉयज़, कैन, फर्नीचर एंड लेदर गुड्स। ये हो गए हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज। इनमें कुछ ही लोग काम करते हैं और जो अवेलेबल इनके पास रॉ मटेरियल होता है उसको यूज़ करते हैं। फिर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दे आर ए फ्यू वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड यूज स्मॉल मशीन। कुछ वर्कर होते हैं इसमें छोटी छोटी मशीन यूज़ करते हैं और स्मॉल फैक्ट्री में काम करते हैं। सच इसमें आती हैं बर्तन बनाने का, कपड़े बनाने का, होजरीज आइटम एंड इलेक्ट्रिक एंड प्लास्टिक गुड्स। इसमें बनता है इलेक्ट्रिक, ये सब चीज़ें। फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। थाउजेंड ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दीज इंडस्ट्रीज। हज़ारों लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। द गुड्स आर प्रोड्यूस इन बिग मशीन। जो सामान है बड़ी बड़ी मशीन में लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। हाईली स्किल्ड लेबर इज नीडेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल हाईली स्किल्ड लेबर इसमें यूज़ किए जाते हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील मिल्स, ये सब आते हैं लार्ज स्केल में। ऑयल रिफाइनरीज लार्ज स्केल में, केमिकल प्लांट्स, फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स एंड रेलवे इंजन। These industries are generally located in areas where raw material and source of power easily available in abundance. ये इंडस्ट्रीज ऐसी जगह लोकेट होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल और सोर्स ऑफ पावर ये सब इजीली अवेलेबल हो और अबंडेंस में हो, बहुतायत में हो। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत इंट्रोड्यूस 5-year प्लान टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। राइस, व्हीट, मिलेट एंड पल्सेस आर मेन फूड क्रॉप्स ग्रोन इन भारत। Sugarcane, jute, oilseeds, cotton, tea, coffee, coconut and spices are the cash crops of Bharat. In Bharat, we have 2 cropping seasons. Small scale industries need small machine.
वर्क इज डन इन स्मॉल फैक्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्किल लेबर एंड बिग मशीन. Most people in our country are engaged in agriculture. Bharat is what largest producer of sugarcane, which is the most important food crop and staple food of most of the people of Bharat. Rice. Large scale industries are mainly located in big cities. Most of jute mills are located in मुंबई. नहीं, जूट मिल आप ऊपर से देखिए इसको. True and false. About 70% of the population earn their livelihood from agriculture. लगभग 70% जनसंख्या अपना जीविकोपार्जन एग्रीकल्चर से कमाती है. खरीफ एंड रबी 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन भारत. 2 प्रकार की फसल भारत में ग्रो की जाती हैं. टी का यूज़ शुगर बनाने में किया जाता है. भारत एक लीडिंग एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का. कॉटेज इंडस्ट्री आर सेटअप इन बिग टाउन्स एंड सिटीज़. कॉटेज इंडस्ट्रीज बड़े बड़े शहर में और बड़े बड़े नगर में और शहरों में स्थापित की जाती है. थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क एम्प्लॉयड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. हज़ारों लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कार्य करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप. क्या अंतर है दोनों में. हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ राइस आर ग्रोन इन भारत. कितने प्रकार की वेराइटीज ऑफ राइस ग्रो किए जाते हैं भारत में. इन विच स्टेट टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इन इंडिया. इंडिया के किस स्टेट में टी और कॉफ़ी उगाई जाती है. कैन वी यूज़ रॉ मटेरियल डायरेक्टली. क्या हम रॉ मटेरियल को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. कोई एक कारण दीजिए अपने आंसर का. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अंतर बताइए. वाई आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूजुअली सेटअप इन बिग सिटीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बिग सिटीज में ही क्यों सेटअप की जाती हैं. वाई डू वी नीड इंडस्ट्रीज. गिव रीजन टू. हम इंडस्ट्रीज की क्यों जरूरत पड़ती है. कारण भी बताइए. गिवन below brackets is a list of some commonly used goods. Put them in at their proper place in a table. इनका मतलब अलग अलग बनाइए कि कौन से किस चीज़ में आते हैं. विच इंडस्ट्री डू यू लाइक मोस्ट. राइट सम रीज़न. कौन सी इंडस्ट्री आपको पसंद है. कुछ रीज़न भी लिखिए. चैप्टर इज कम्प्लीटेड.